स्टार्ट करते हैं बेटा अपनी अपनी क्लास। नई क्लास है हमारी, 10th क्लास है। और 10th क्लास के अंदर आपका चैप्टर है चैप्टर 4। उसमें हमने कार्बन कंपाउंड स्टार्ट किया था, कार्बन एंड इसके यौगिक या कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में। ठीक है, तो उसमें बेटा अगली क्लास है, 3rd क्लास है ये हमारी। और इस क्लास के अंदर हम कार्बन की नेमिंग पढ़ेंगे, नेमिंग ऑफ कार्बन कंपाउंड, कार्बन यौगिकों का नामकरण कैसे करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आपको पता होना चाहिए कि कितने कार्बन है और वो शुरुआत में उसका क्या नाम बोलता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं नंबर वाइज लिख रहा हूँ, आप ध्यान देना बेटा। अगर कार्बन की संख्या 1 है तो उसको बोलते हैं मीथ। क्या बोलते हैं? मीथ। इंग्लिश में कहते हैं METH, मीथ। ठीक है, कार्बन की संख्या 1 है। अगर बेटा कार्बन की संख्या 2 है तो उसे कहते हैं ईथ। क्या कहते हैं बेटा? ईथ। ईथ, ऐसे इंग्लिश में कहते हैं ईथ। ठीक है, अगर कार्बन की संख्या बेटा 3 है, ठीक है, कार्बन की संख्या कितनी है? 3, तो उसे कहते हैं प्रॉप। प्रॉप, क्या कहते हैं? प्रॉप। ठीक है, PROP, प्रॉप, इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषा में। अगर कार्बन की संख्या 4 है, कितनी संख्या है? 4 है कार्बन की संख्या, तो आप कहोगे उसे ब्यूट। बेयूट है, ब्यूट। ठीक है, या हम इंग्लिश में कह देंगे ब्यूट, अगर कार्बन की संख्या 4 है बेटा। अगर कार्बन की संख्या 5 है बेटा, ध्यान रहे, अगर कार्बन की संख्या कितनी है? 5 है, तो आप कहोगे उसे पेंट। पेंट। ठीक है, या आप कहोगे इंग्लिश में पेंट। ठीक है, अगर कार्बन की संख्या बेटा 6 है, 6 कार्बन लगे हुए हैं किसी कंपाउंड के अंदर, तो आप उसे क्या कहोगे? हैग्स। क्या कहोगे? हैग्स। ठीक है, या आप हिंदी में कहोगे या इंग्लिश में कहोगे हैग्स। ठीक है, अगर कार्बन की संख्या 7 है बेटा, कितनी है? 7 कार्बन है किसी के अंदर, किसी के अंदर 7 कार्बन हुए, तो क्या कहोगे आप उसे? हैप्ट। हैप्ट बेटा, हैप्ट। ठीक है, आप इंग्लिश में कहोगे हैप्ट, HEPT, हैप्ट। अगर किसी कार्बन की संख्या 8 है, मैं आपको 10 तक कराऊंगा। ठीक है, 10 तक उसे क्या कहते हैं? 10 तक ही आती है नेमिंग में, और 10वीं के अंदर इतना नहीं आता। ठीक है, तो अगर कार्बन की संख्या 8 है बेटा, किसी के अंदर 8 कार्बन लगे हुए हैं, तो आप कहोगे उसे ऑक्ट। क्या कहोगे? ऑक्ट। ठीक है बेटा, इंग्लिश में कहते हैं OCT, ऑक्ट। अगर किसी के अंदर 9 है तो कहोगे नैन। नैन, और इंग्लिश में NaN, नैन। ठीक है, लास्ट रह गया, अगर किसी कार्बन के अंदर 10 कार्बन लगे हुए हैं, किसी कंपाउंड के अंदर 10 कार्बन लगे हुए हैं, तो आप कहोगे उसे डैक। डैक, डैक, और इंग्लिश में बोले तो DEC, डैक। ठीक है, तो ये आपको याद होनी चाहिए। अगर 2 कार्बन हो तो इसे ईथ कहते हैं, अगर 5 कार्बन हो तो उसे पेंट कहते हैं, अगर 10 कार्बन हो तो उसे डैक कहते हैं। तो आपको ये पहला रूल तो यही है कि आपको इनको पता होना चाहिए। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और या फिर वीडियो को दोबारा रिवाइंड करके देख सकते हैं, जैसा आपकी मर्जी ऐसा करें। तो सबसे पहले आज हमारा स्टार्ट हो रहा है बेटा, सबसे पहला जो हमारा स्टार्ट हो रहा है उसका नाम है एल्केन। क्या नाम है बेटा? नाम है एल्केन। एल्केन, एल्केन, ध्यान रहे, नेमिंग का पहला नाम है एल्केन। ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं एल्केन। तो आज हम एल्केन पढ़ेंगे, ध्यान रहे, धीरे धीरे इस पार्ट को करना है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ध्यान रहे। एल्केन को पढ़ना है आज। एल्केन में हम क्या करेंगे? एल्केन बनाएंगे। ठीक है, शुरुआत में एल्केन है, सबसे पहले एल्केन का फॉर्मूला जानेंगे। क्या जानेंगे? फॉर्मूला, या मैं हिंदी में कहता हूँ सूत्र, कि एल्केन का क्या सूत्र है, उसी के हिसाब से करेंगे। एल्केन का सूत्र होता है बेटा CnH2n+2। ध्यान रहे, C यहाँ पे कार्बन है, H यहाँ पे हाइड्रोजन है, N यहाँ पे नंबर्स है। मैं इधर लिख देता हूँ, C यहाँ पे बेटा क्या है? कार्बन। ठीक है, कार्बन है C। ठीक है, और आपका H क्या है यहाँ पे बेटा? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। ठीक है, और N क्या है बेटा? नंबर। N यहाँ पे नंबर, जैसे कि 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, सो ऑन। यहाँ पे N क्या है? नंबर। से ये नोट में लिख लेना, ताकि ध्यान रहे आगे से जब मैं एल्कीन और एल्काइन कराऊंगा तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये क्या है। ठीक है, तो एल्केन में आप अगर ध्यान देते हैं तो आपका फॉर्मूला है CnH2n+2। ये फॉर्मूला ही इंपॉर्टेंट है, इस फॉर्मूला को याद रखना है और सारे कंपाउंड बनते चले जाएंगे धीरे धीरे। ठीक है, तो उसके बाद ये हो गया। उसके बाद एल्कीन के अंदर हम सबसे लास्ट में क्या लगाते हैं? देखो, लास्ट में जो लगाते हैं तो उसे कहते हैं बेटा आप सफिक्स, और जो पहले लगाते हैं तो उसे कहते हैं प्रीफिक्स। दोनों का मतलब समझो, लास्ट में लगेगा तो सफिक्स और पहले लगेगा तो प्रीफिक्स। तो इसमें जो सफिक्स लगाते हैं ना, लास्ट में जो लगाते हैं सफिक्स, यानी अंत में लगाने वाला शब्द, अंत में लगाने वाला शब्द,
ठीक है, अंत में लगाने वाला शब्द, लगाने वाला शब्द बेटा, ठीक है। कौन सा शब्द लगाते हैं अंत में? वो लगाते हैं ए एन ई, एन। ध्यान रहे, क्या लगाएंगे? एन लगाएंगे। इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में लिखता हूं मैं, एन लगाते हैं इसमें। क्या लगाते हैं? एन। ठीक है बेटा, क्या लगाएंगे? एन लगाएंगे, ए एन ई, एन। ठीक है, ये मुझे ब्लू पेन से लिखना था, पर कोई दिक्कत नहीं है, हम इसके ऊपर ब्लू पेन फेल देते हैं, हो जाएगा ब्लू पेन से। ठीक है, ए एन ई, एन। ठीक है, ये अंत में लगाएंगे, जैसे हमारा नामकरण होने वाला होता है तो उसके अंत में क्या लगाते हैं? एन लगाते हैं। ठीक है, ठीक है जी। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट चीज इस एल्केन के अंदर, इसमें कार्बन कार्बन के बीच में या हाइड्रोजन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड आता है। क्या आता है? सिंगल बॉन्ड। ये सिंगल बॉन्ड क्या हो चुका है, मैं बता चुका हूँ आपको। सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड का मतलब खाली ये वाला बॉन्ड। ठीक है, या हम कहते हैं एकल आबंध। सिंगल बॉन्ड को क्या कहेंगे? एकल आबंध। ठीक है, इसमें एकल आबंध आता है, सिंगल बॉन्ड। ठीक है, जैसे कि मैं एग्जांपल में बताता हूँ आपको यहाँ, जैसे कार्बन और कार्बन के बीच में ये बॉन्ड आना चाहिए, या हाइड्रोजन, इनके बीच में ये ऐसे बॉन्ड होने चाहिए, सिंगल सिंगल बॉन्ड। ठीक है, जैसे ये सिंगल सिंगल बॉन्ड है। ठीक है बेटा, तो ये सिंगल बॉन्ड होने चाहिए। जैसे यहाँ भी आप कुछ भी लगा सकते हो, हाइड्रोजन भी लगा सकते हो। ठीक है, मतलब बॉन्ड इसमें सिंगल होने चाहिए, डबल नहीं होने चाहिए। डबल होगा तो वो एल्कीन बन जाएगा। ठीक है, अब हम सिंपली नामकरण करते हैं, देखो। अच्छा, एक एक करके करेंगे धीरे धीरे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, सीखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, कंटेंट के अंदर सीखोगे जब तो बात बनेगी। ठीक है, तो अब देखो जरा हम करते हैं, कैसे करेंगे बेटा। सबसे पहले फर्स्ट, ठीक है, ध्यान देना, एक बार भी सीखोगे। यहाँ एन जो लिख रहा है इसका हमें नंबर देना है, एन की वैल्यू हम 1 रखेंगे। ध्यान रहे, मैथमेटिकली की तरह करना, जैसे मैथ करते हो। एन की वैल्यू 1, फॉर्मूला लिख लेते हैं CnH2n+2। ठीक है, तो जो n है ना, इसकी जगह क्या रखना है? 1 रखना है। क्या रखना है? 1। अब रखो जी 1 कैसे रखेंगे? C1H2, इसके अंदर क्या है? गुना, गुना 1+2। ठीक है, आगे देखो, C1H, 2 एकम 2 और 2 4, C4। ठीक है, अच्छा 1 को नहीं लिखते हम, ऐसे कर देते हैं CH4, ये बन गया आपका। क्या बन गया? CH4। CH4 को देखो कैसे लिखा है CH4, अगर गौर से देखें तो C और H 4 लगे हुए हैं ऐसे। ठीक है, ये ऐसे बना हुआ है एक्चुअल में, जो एक्चुअल है ना इसका स्ट्रक्चर, वो बेटा ऐसे बना हुआ है, CH चारों तरफ लगे हुए हैं। ठीक है, ऐसे सिंगल सिंगल बॉन्ड। बॉन्ड भी चेक कर लो, सिंगल है। ठीक है, कार्बन एक लगा हुआ है, एक कार्बन पे अगर आप ध्यान दें, क्या बताया मैंने? एक कार्बन तो मीथ कहते हैं। ठीक है, मीथ कहते हैं। तो अंत में क्या लगता है? अंत में भी देख लो भाई साहब, अंत में बताया सर ने कि एन लगता है। तो बोलो, देखो, एक कार्बन के लिए लगा दिया मीथ, और अंत में लगेगा क्या? ए एन ई, एन, तो बन गया मीथेन। बेटा IUPAC नेमिंग है ये, ध्यान रहे। कौन सी नेमिंग है? इंटरनेशनल लेवल पे क्या नाम देते हैं किसी मॉलिक्यूल का? मीथेन। मीथ, मीथ क्यों कह रहे हैं बेटा? मीथ इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक कार्बन है। ठीक है, ठीक है बेटा, कैसे बताया मैंने? दोबारा देखो, नाम मीथ क्यों लगाया? क्योंकि एक कार्बन है, सिंगल कार्बन है, एक कार्बन पे मीथ आता है शब्द। ठीक है, और सिंगल सिंगल बॉन्ड है, आप समझ जाना। एल्केन का फॉर्मूला, एल्केन के लिए क्या लगाओगे आप? एन, अंत में, अंत में लगाएंगे एन, तो मीथ जमा एन, तो मीथ एन बन गया। क्या बन गया? मीथेन आपका नाम बन गया। ये हो गया पहला कार्बन। ठीक है, उसके बाद आप फिर देखोगे, एक दो मैं करवाता हूँ आपको। देखिए बेटा, एन की वैल्यू आपको बस यहाँ करते जाना है और आपको वैल्यू निकल के आ जाएगी। एन की वैल्यू 2 रखेंगे। अब 2 रखेंगे तो फॉर्मूला वही लिखना है आपको, CnH2n+2, CnH2n+2, ये वाला फॉर्मूला रहना है। ठीक है, तो यहाँ पे एन की वैल्यू कितनी रखनी है? आपको 2 रखनी है। ठीक है, तो C2H, 2 गुना एन की वैल्यू फिर 2 प्लस में 2। ठीक है, यहाँ पे आपको फॉर्मूला निकल के आएगा, उसका नामकरण आपको देना है। ठीक है, तो C2H देखो कितने, 2 दूनी 4 और 2 6, C6, यानी H6 हो गई। ये फॉर्मूला आ गया। यानी कि इसमें कैसे अटैच है देखो जरा, ये 2 कार्बन है, 2 कार्बन को आप सीधे बना दो पहले तो, ऐसे सिंपली भाषा में। ठीक है, सिंगल बॉन्ड बनाना है बीच में, क्योंकि हम एल्केन का फॉर्मूला पढ़ने हैं। और 6 हाइड्रोजन है, तो 3 हाइड्रोजन इधर आ गए और 3 हाइड्रोजन आ गए बेटा इधर। ठीक है, H, H, एक H, ये 4 हो गए, 5 और एक 6। इस प्रकार देखो, अगर आप इसको भी देखोगे तो इसमें सिंगल सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, तो आप समझ जाना एल्केन का फॉर्मूला लग रहा है, एल्केन का फॉर्मूला लग रहा है। तो उसका नामकरण कैसे करेंगे? देखो, एक कार्बन, 2 कार्बन, 2 कार्बन है, 2 पे क्या आता है? ईथ आता है बेटा। क्या आता है? ईथ। अंत में लगाते एन, तो क्या बन गया? ईथेन। क्या बन गया? ईथेन। ईथ के लिए कैसे लगाते हैं? ईथ और एन, ईथेन। हिंदी वालों, ईथेन बेटा। ठीक है,
ऐसे ही आप एन की वैल्यू बढ़ाते चले जाओगे, आपके निकलते चले जाएंगे। तो मैं एन की वैल्यू बढ़ा रहा हूँ और आपको बीच वाले बना लेने हैं। एन की वैल्यू मैं रखता हूँ 6, क्या रखता हूँ 6। तो उसमें रखना है, पहले तो फॉर्मूला लगना है CnH2n+2। ये आपका फॉर्मूला है, ध्यान रहे फॉर्मूला बार बार लिखवाता हूँ मैं ताकि फॉर्मूला याद हो जाए। तो C6 हो जाएगा, एन की वैल्यू 6, एन की वैल्यू 6 रखना है ना, और 2 × 6 + 2, ठीक है बेटा। C6 H12 और 2 14, H हो गए 14, ठीक है। अब C6 बनाने, पहले तो आपको C ऐसे 6 बना दीजिए, 3 4 5 और एक 6, ठीक है। और सारी वैलेंसीज कार्बन के हिसाब से पूरी करके आप 14 हाइड्रोजन लगा दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14 बेटा, ठीक है। आप देखोगे कुछ स्ट्रक्चर कितना अच्छा लग रहा है, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर है ये किसका है बेटा, आप देखोगे अभी, एक नाम, 2 3 4 5 6, कितने कार्बन है, 6 कार्बन है। और 6 कार्बन पे आता है आपका हेक्स, हेक्स आता है 6 कार्बन पे, ठीक है। कैसे आता है मैं पीछे पेज बदल के दिखाता हूँ आपको एक बार, ये देखो कहाँ है, ये रहा। 6 कार्बन होते तो हेक्स कहते हैं, HEX, और हिंदी में हेक्स। 6 कार्बन है तो हेक्स आ गया, और हेक्स आ गया तो क्या नाम देंगे, अंत में क्या लगाते हैं, एन, हेक्सेन, हेक्सेन, ठीक है। हेक्सेन लिख दिया, हिंदी में लिख देता हूँ हेक्सेन, हेक्सेन, ठीक है। ये हेक्सेन हो गया बेटा। ध्यान रहे ऐसे ही आपको N10 तक करना है, बहुत आसान है। एल्केन जब हो जाएंगे उसके बाद हम एल्कीन करेंगे, ठीक है। तो कल मैं एल्कीन कराता हूँ, आज मैंने एल्कीन का करा दिया है, ठीक है। अच्छा, ये जो हाइड्रोजन लगे हुए हैं इनका विशेष ध्यान रखना है। इनकी जगह आपका कोई क्लोरीन व्लोरीन का कोई तत्व भी हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, फ्लोरीन हो सकता है, ठीक है बेटा। तो आज की क्लास समाप्त हो चुकी है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।